नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और पालम विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां विधायक कुलदीप सोलंकी को 36 बिरादरियों ने सम्मानित किया है और आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहां जाट चौपाल में रखा गया है। आज 36 बिरादरी का सम्मान मिला है, साथ मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे आभार व्यक्त? देखिए 36 बिरादरी का मान सम्मान मिला है, तभी तो आज मैं पालम से विधायक हूँ, तभी तो मैं विधायक हूँ। और यहाँ पालम की पूरी सरदारी, पूरे पालम गांव के हर बिरादरी के लोग थे। गांव में बहुत समस्याएं हैं, पिछले 10-12 सालों से उन पर ध्यान नहीं दिया गया। उनको सबका हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। आने वाले 15-20 दिन में, महीने के अंदर अंदर एक एक काम की शुरुआत करके हम विकसित पालम के नाम से स्थान देंगे यहाँ पे। चुनाव से पहले जो लोग बिखर गए थे वो भी अब साथ आ गए। देखिए, चुनाव में वोट देना ना एक बड़ा बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, जब तीनों ही एक ही गांव से एक ही जगह के हों। और वो वोट देना भी तो किसी को मन देना है ना अपना, और तीनों गांव के लोग हैं, तीनों जानकार हैं, तो वोट जब मन से निकलता है ना तो बड़ा सोच समझ के होता है। जितना नज़दीक का चुनाव होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद भी सब ने मान सम्मान दिया, मुझे वोट दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। सबका मान सम्मान रहेगा और पालम का विकसित पालम विकसित होगा तभी दिल्ली विकसित होगी। इसी दिशा पे हम काम करेंगे। मुख्य तौर पर 36 बिरादरी लोग यहाँ जुड़े हैं। मुख्य तौर पर क्या कुछ समस्याएं उन्होंने आपके साथ साझा की है? सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या तो रास्तों की है, सीवर ये गंदे पानी की है, गंदा पानी और सीवर की है। हमने प्रायोरिटी उसी पे रखी है। अब काम बजट से आने शुरू हो गए हैं, एस्टीमेट हमने बनवा लिए हैं, सर्वे हमने करा लिया है। अब सब पे काम करेंगे। बरसात से पहले पहले नालों की सफाई, सीवर की सफाई, गंदे पानी से निजात, ये सारा काम कराना है सबसे पहले। उसके बाद फिर ट्रांसपाथ बनेंगे, रोड्स बनेंगे, सारे काम होंगे प्रायोरिटी के। विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? मैं ओम प्रकाश वत्स आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, आज 36 बिरादरी ने नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप सोलंकी जी का अभिनंदन में एक समारोह को आयोजित किया गया। उसमें सब लोगों ने अपनी बातें रखी, विशेषकर पालम गांव के जो सड़कें हैं, नालियां हैं या एनक्रोचमेंट है, इसके बारे में उनको विधिवत अवगत कराया गया। और उसके लिए हमारे विधायक जी जब से कार्य संभाला है बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो JP नड्डा जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इनवाइट करके 1957 में जो डिस्पेंसरी हमारे यहाँ 20 बेड की बनी थी उसका सौंदर्यकरण, अपग्रेडेशन, उसके लिए एक ज्ञापन भी दिया था और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था कि हम इसको बहुत जल्दी ही कराएंगे। दूसरे गांव के आसपास जो नाले थे जो 10-15 साल से कभी सफाई नहीं हुई थी, उस पर भी कार्य चल रहा है। और कुछ लोगों ने फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट किया था, उनको भी इन्होंने अपने तरीके से काम चल रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ है, कौन कौन से समाज से लोग यहाँ पहुँचे थे? यहाँ से सब ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से 36 बिरादरी के लोग सभी उपस्थित रहे हैं और सब ने बड़े अच्छे से कुलदीप जी का स्वागत किया और अपने अपने 36 बिरादरी ने अपने वक्तव्य दिए और कुलदीप जी ने जो है अपना भविष्य का जो रोड मैप है उससे लोगों को अवगत कराया। आपका नाम सर? मोतीलाल वत्स है मेरा नाम। क्या उम्मीद कर रहे हैं विधायक कुलदीप सोलंकी से? विधायक कुलदीप से जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से काम अच्छा ही विकास होगा पालम गांव का। उन्होंने चारों तरफ से जो भी समस्याएं थी उनसे अवगत कराया और उनके विकास के लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया। क्या नाम है सर? राकेश वत्स। क्या लग रहा है, शुरुआत है अभी तो? बहुत अच्छी शुरुआत है। उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, हम काफ़ी दिन से उनके साथ लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ता। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और उनका जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है। क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, क्या कुछ कार्य पालम में होने चाहिए 5 साल? बिल्कुल, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए वो लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्य होगा पालम में। मैं वेद प्रकाश सोलंकी पांचाल पालम गांव से। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम?
मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी समस्या है, सीवर की है, पानी की है, इंक्रोचमेंट की है, हॉस्पिटल की है, लाइब्रेरी की है, डाकखाने की है, वो सारी समस्याएं हमने जो है विधायक जी के सामने रखी हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा और हमें आशा वो करेंगे। मेरा नाम नरेश पालम है। उम्मीदों की बात ये है कि हमारे विधायक जी को, कुलदीप सोलंकी जी को एक्सपीरियंस काफ़ी है काम करने का, और समस्याएं तो सबको पता ही है। जो मेन समस्या पानी और सीवरेज की है, और जो रोड टूटे पड़े हैं, जिधर जाओ उधर ही सड़कें का बुरा हाल है। तो बड़ी उम्मीद है इनसे कि ये जितना जल्दी हो सकेंगे इन सब कामों पे ये ध्यान देंगे और उनको पूरा करवाएंगे। तो ये तमाम पालम की जनता है और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती मतदान देकर कुलदीप सोलंकी को विधायक बनाया है, और उम्मीद यही है कि पालम एक नया पालम बनेगा, तस्वीर बदलेगी। आपका नाम क्या है? रणबीर सोलंकी। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तक इंक्रोचमेंट पर काम हो रहा है, साफ़ सफाई पर काम हो रहा है, इससे संतुष्ट हैं और इसके अलावा क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं? संतुष्ट है जी, काम ठीक कर रहे हैं और आगे भी काम अच्छा करेंगे भविष्य में, उम्मीद है इनसे पूरी। कल बारिश आई, जलभराव बहुत जगह हुआ है पालम में, सीवरेज की समस्या है। हाँ, सीवर की थी, कल हमारा ही सीवर रुके था, कल आदमी भेजे और पूरी गली पूरा मलबा निकाल गए, बिल्कुल साफ कर गए, कल ही भेज दिए थे। काम तो कर रहे हैं जी, जो भी इनको बोलते हैं, जो इनके लायक है, जो इनके संबंधित काम है, वो सब काम कर रहे हैं। सर आपसे एक अलग सवाल है, जिस तरह से पालम में इंक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है, तो लोग जो 20-20 साल से बैठे थे इंक्रोचमेंट करके, वो कह रहे हैं कि हमारे आशाएं उजाड़े जा रहे हैं, हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है, और ज़्यादातर पालम में ही इंक्रोचमेंट हट रहा है। क्या कहना चाहिए? पालम में इंक्रोचमेंट है, लेकिन उनको ठीक है विस्थापित किया जाए कहीं, जहाँ ले इंक्रोचमेंट है वहाँ से उनको हटा के कहीं ना कहीं विस्थापित कर दिया जाए। विस्थापित करने की प्रक्रिया तो झुग्गियों के लिए है, इंक्रोचमेंट के लिए तो नहीं है। नहीं, इंक्रोचमेंट के लिए नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। हाँ जी। क्या कहेंगे कुलदीप सोलंकी से, और क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ उम्मीद है, जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की है उस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और पालम बहुत उन्नति पे जाएगा। पालम बहुत उन्नति पे जाएगा और अलग अलग समाज के, विभिन्न समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनका सम्मान, उन्हें सम्मानित किया गया है, और उम्मीद एक यही जताई जा रही है कि पालम एक नया पालम बने, पालम में काम हो, विकास हो और एक अच्छा शहर बन के उभरे। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर शकुंतला सोलंकी दहिया है मेरा नाम। और हाँ बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीदें हैं कुलदीप सोलंकी से, और अभी तक जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? देखो, अभी इन्होंने शुरुआत की है और धीरे धीरे सारे कार्य हो जाएंगे, हमें उम्मीद है, और इसीलिए हम भाई को लाए हैं क्योंकि ये बहुत ही मेहनती हैं और इनका व्यवहार भी सबके प्रति बहुत अच्छा। जो काम करने वाले हैं उनके साथ भी तो हमें अच्छा व्यवहार बनाना पड़ता है, तभी तो वो हमारा काम करते हैं। तो मुख्य समस्याएं तो मेन तो ये रोड्स जैसे टूटे पड़े हैं और जैसे जाम लग जाता है, और ये झुग्गी झोपड़ी वाले जैसे जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, और अगर दिल्ली को विश्व स्तर की बनाना है तो फिर ये इंक्रोचमेंट तो हटाना पड़ेगा। उन लोगों के लिए कहीं व्यवस्था हो सकती हो तो, जो ज़्यादा दिन से रह रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था हो सके तो उनको, गरीबों को दे सकते हैं, और अगर भाई इनके अपने हाथ में है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं उनकी हेल्प, और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और कुलदीप भाई जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद। बिल्कुल, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और अब कोई बहाना नहीं है भाजपा के पास कि एलजी फाइल पास नहीं कर रहा है, फंड नहीं आ रहा है, और इसका असर आने वाले समय में नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल इंक्रोचमेंट रिमूवल पर काम हो रहा है, और इंक्रोचमेंट रिमूवल के बाद पालम को साफ़ सुथरा सुंदर बनाया जाएगा, उसके बाद नई नई पॉलिसी पर काम किया जाएगा, और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द एक नया पालम वासियों को देखने को मिलेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।